नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वारसैनी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। और यह जो बुक है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी, ये सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए यह बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जो चैप्टर दिया है, कोडिंग, डिकोडिंग, युग्म गठन, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, शब्द गठन, शब्दकोश, मतलब ये जितने भी हैं यहाँ तक, वर्गीकरण, उसके बाद जो पासा है ये चैप्टर जो 13 नंबर है, और मतलब यहाँ तक के मैंने चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया हूँ। अभी जो 12 नंबर का चैप्टर है ए वाला और ए वाला और ए वाला अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद आज हम लोग 16 नंबर का जो चैप्टर है रक्त संबंध, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पीयूष वारसैनी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। इसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी वीडियो मैंने जिसे मेरा है उसको आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी ए से कैसे संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ समझना होगा। जैसे देखिए, इसमें रिलेशन पहले हम लोग समझते हैं, रिलेशन कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह मैं हो गया, ठीक है ना, मैं हूँ, तो मैं तो वर्तमान में हूँ। उसके पहले मेरा पिताजी होंगे, जैसे मेरे पिता मुझसे मान लीजिए बड़े हैं। उसके बाद मेरी ये माता हो गई। फिर से जो मेरे दादाजी होंगे, तो मेरे पिता के पिता होंगे, तो मान लीजिए यह मेरे दादाजी हो गए। तो मेरे पिता के पिता होंगे दादाजी मेरे। उसके बाद यहाँ दादी जी होंगी मेरी, दादी जी। तो देखिए, जो पिता होंगे उसको हम लोग प्लस करेंगे, जैसे जो मेल होंगे उसको हम लोग प्लस करेंगे, और जो फीमेल होंगे उसको हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ मान लीजिए जो दादा हैं वो मेल हैं, तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, और जो दादी हैं उसको हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ मैं हूँ तो मैं मेल हूँ, तो यहाँ प्लस करूंगा, और जो मेरी पत्नी होगी वह फीमेल होगी। यह जो मेरी पत्नी होगी वह फीमेल होगी। और देखिए, जो जोड़ा होगा, जैसे शादी हो गया होगा, तो उसको डबल बॉन्ड से, मतलब जो डबल होता है उससे हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ भी डबल दर्शाएंगे और यहाँ भी डबल दर्शाएंगे। अगर मान लीजिए यह मैं हूँ, यह मेरा भाई हुआ, जैसे यहाँ भाई हुआ, तो यह भी प्लस होगा। उसके बाद अगर भाई होगा तो एक जो निशाना होता है, जैसे इसको चिन्ह कहते हैं, एक मतलब एक से हम लोग दर्शाएंगे, और जो जोड़ा रहेगा तो वहाँ डबल से दर्शाएंगे। मान लीजिए यह मैं हूं तो मेरी बहन भी होगी, तो मान लीजिए मेरा भाई का भी बहन ही होगी, बहन। तो यहाँ बहन भी माइनस से होगा, जैसे मैं बहन तो फीमेल होगी, तो यहाँ एक ही बॉन्ड, मतलब एक जो चिन्ह है उससे हम लोग डिनोट करेंगे। अब मान लीजिए मैं हूं तो मेरा बेटा होगा, तो बेटा मुझसे छोटा होगा, तो नीचे हम लोग इस ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए मेरी बेटी हुई, तो बेटी नीचे हम लोग लिखेंगे, बेटा प्लस से और बेटी माइनस से। उसके बाद दोनों में संबंध कैसे हम लोग दर्शाएंगे, एक से, मतलब ये दोनों भाई बहन है। यहाँ अगर डबल रहेगा तो पति पत्नी होगी, और अगर एक होगा तो मान लीजिए भाई बहन होगी। उसके बाद मान लीजिए मेरा कोई नाती हुआ, तो मेरे बेटे का बेटा होगा, यहाँ इसको नाती ही कर देते हैं, नाती। तो यह प्लस हो जाएगा। अगर नतनी हुई, नतनी, तो यह माइनस होगी, और एक, यह दोनों भाई बहन है। इसी तरह हम लोग जितने भी रिलेशन होगा वैसे हम लोग अब समझ सकते हैं। और भी ऐसे अगर समझा लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह के तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, नहीं मिटाते नहीं है, ऐसे ही देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ दिया है ए बी की बेटी है, तो मान लीजिए ए हो गया, तो ए बी की बेटी है, तो ए है, ए जो है यह बी की बेटी है। तो देखिए, जो बेटी है तो बेटी के लिए माइनस करेंगे। उसके बाद अभी बी का कुछ पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद बी सी की माँ है, तो मान लीजिए बी जो है वह सी की माँ होगी। यहाँ जो बी है वो सी की माँ, तो देखिए बी जो है यह फीमेल हो गई, जैसे माँ हो गई, और सी की माँ है, तो सी अभी कुछ पता नहीं चला कि ये मेल है कि फीमेल है। उसके बाद डी सी का भाई है, जो डी है, यहाँ देखिए डी है जो वह सी का भाई है, तो भाई है मतलब यहाँ प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पूछा है डी ए से कैसे संबंधित है। अगर मान लीजिए जो ए है वह बी की बेटी है,
और जो सी है यह अभी प्लस मतलब यह मेल या फीमेल है यह पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लस माइनस यहाँ कर नहीं सकते हैं। लेकिन यह भाई या बहन हो सकती है, तो यहाँ एक जो चिन्ह है यह हम लोग लिख सकते हैं। और जो डी है वह बी की बेटा होगा, जो डी है वह बी का बेटा होगा। तो यहाँ पूछा क्या है, डी ए से कैसे संबंधित है, मतलब जो डी है वह ए से कैसे संबंधित है। यहाँ देखिए जो ए है ना, तो ए से हम लोग रिलेशन करेंगे डी में कि ए से क्या लगता है डी, तो ए का जो डी है ना, ए का डी वह भाई लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं ए हो गया, मैं फीमेल हो गया, मान के चलिए यूजुम कीजिए, तो मेरा जो डी लगेगा क्या लगेगा, भाई लगेगा। अगर जैसे देखिए इसमें पहचानना कैसा है, यहाँ अगर डी है तो यहाँ जो पहला अक्षर हो गया या डी, दूसरा अक्षर होगा, तो इधर से हम लोग चेक करते हैं कि ए का यह डी क्या लगेगा। हर एक जितने भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का ऐसे ही हम लोग देखेंगे। तो ए का जो डी है वह भाई लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई। और इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, मान के चलिए मेरी पत्नी है, ठीक है, तो ए मान के चलिए बी हो गई। उसके बाद इसके नीचे ही ना आएगी ए आएगा, मान लीजिए मेरी बेटी हो गई। उसके बाद यहाँ सी है, इसका अभी जेंडर पता नहीं है। उसके बाद ये जो डी है ये प्लस है, तो मान लीजिए मेरा बेटा हो गया। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन एकदम आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू का भाई है। तो यहाँ देखिए जो पी है वह क्यू का भाई है, मतलब प्लस है। आर जो है वह क्यू की माँ है, जो आर है वह क्यू की माँ है, तो माँ तो फीमेल हो गई थी इसलिए यहाँ माइनस होगा। उसके बाद यहाँ दिया है यस जो है आर का पिता है, यस जो है वो आर का पिता हो गया, तो यहाँ यस हो गया, ये तो यह पिता है तो प्लस होगा, आर का पिता है। उसके बाद दिया है टी यस की माँ है, जो टी है वह यस की माँ है, तो टी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो टी जो है वह यस की माँ है। तो पी टी से कैसे संबंधित है, हमें बताना है कि जो पी है, पी वह टी से कैसे संबंधित है, मतलब इधर से हमें इधर जाना होगा। मतलब जो टी है वह पी का क्या लगेगा, नहीं जो पी है वो टी का क्या कहेगा, मतलब जो टी है वो पी को क्या कहेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पहले हो गया या प्लस है, तो इसका देखिए बेटा यश हो गया। उसके बाद यश की बेटी हो गई, फिर से बेटी का जो पी है वह बेटा हो गया। तो देखिए पहले अगर पोता पोती होगी आर, उसके बाद ये पोती का पर पोता होगा, तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पर पोता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे देखिए इसमें जो है ना, तो इसमें जैसे जनरेशन हम लोगों को दिखाना रहता है। जैसे इसमें देखिए कितना जनरेशन हो गया, एक टी वाला, एक यस वाला, एक आर वाला और एक पी और क्यू वाला जनरेशन, इतना लंबा जनरेशन है। तो आप लोग रिलेशन मतलब अपने आप से, जैसे मान लीजिए आप रिलेशन में अपने आप एक जगह हो गए हैं, तो आपका एक बेटा होगा तो आपसे छोटा होगा तो उसको नीचे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी हो गए हैं, तो आर के जो पिता हैं वो आपसे बड़े हैं तो ऊपर लिख लीजिए। इसी तरह आप लोग एकदम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है ए बी की बहन है, जो ए है वह बी की बहन है। उसके बाद बी सी का भाई है, जो बी है वह सी का भाई है। अब इसमें देखिए जो सी है वो डी का पुत्र है, जो सी है वह डी का पुत्र है। तो डी ए से कैसे संबंधित है, जो डी है वह ए से कैसे संबंधित होगा। मान लीजिए जो सी है वह डी का पुत्र है, तो बी भी पुत्र होगा और ए पुत्री होगी। लेकिन जो डी है, डी का जो जेंडर है वो पता नहीं है, तो जो डी है उसका प्लस भी डी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन हम लोग ऑप्शन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में माँ, तो यहाँ मान के चलिए अगर माइनस हुआ तो अगर पिता यहाँ होगा तब तो ऑप्शन मतलब नहीं हो पाएगा सही से। लेकिन इसमें देखिए इसमें पिता कहीं नहीं दिया है, चाचा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो तीनों हैं या इसके पुत्र हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह माँ सही होगा। तो मेरे हिसाब से आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है बी जो है वह ए का भाई है। इसमें देखिए जो बी है वह ए का भाई है, तो ए बी जो होगा यह प्लस होगा। उसके बाद दिया है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, तो इसमें आ गया है जिसकी। तो जिसकी देखिए जिसकी जो लागू होगा वह ए का होगा,
मतलब ए के लिए है। तो इसमें ए जो होगा यह माँ होगी किसकी, सी की माँ होगी। इसमें दिया है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, मतलब एकमात्र बहन ए ही होगा, तो वो भी सी की माँ होगी। इसमें देखिए जो डी है वह सी की नानी है, तो यहाँ हम लोग डी लिखेंगे। तो जो डी है वह सी की नानी, अगर इसकी यह पुत्री हुई तो इसके माता की जो माता होंगी वह नानी होंगी, तो यहाँ माइनस होगा। अब इसमें पूछा है ए डी से कैसे संबंधित है। जो ए है वह डी से कैसे संबंधित होगा, तो हम लोग रिलेशन इधर से ले जाते हैं। जैसे डी तो वन ए को क्या कहेगा, तो देखिए जो डी है वो ए की पुत्री होगी, तो इसमें पुत्री या बेटी होगी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, बेटी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें दिया गया है ई जो है बी की बहन है, जो ई है वह बी की बहन है। उसके बाद दिया है ए जो है वह सी का पिता है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ए जो है वह सी का पिता है। उसके बाद दिया है जो बी है वह सी का पुत्र है, जो बी है वह सी का पुत्र है, तो पुत्र है बी तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद सी जो है, जो ए है वह सी का पिता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ए है ई से कैसे संबंधित है, मतलब जो ई है वह ए को क्या कहेगा। तो देखिए इसमें जो ई है वह ए को क्या कहेगा, तो जो सी होगा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, मतलब या माता या पिता होगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ दादा हो सकता है, दादी तो दी नहीं है, मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा। उसके बाद ये दादा भी हो सकता है, उसके बाद यह नानी नाना भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लस है तो यह पुरुष है, तो यह या तो दादा हो सकता है या नाना हो सकता है, क्योंकि जो सी दिया है या तो माइनस है या तो प्लस है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है ए जो है वह बी का भाई है, यहाँ जो ए है वह बी का भाई है। उसके बाद दिया है जो सी है वह ए की माँ है, जो सी है वह ए की माँ है। उसका दिया है जो डी है वह सी का पिता है, जो यहाँ डी है वह सी का पिता है। उसके बाद दिया है जो ई है वह बी का पुत्र है, जो ई है ई वह बी का पुत्र होगा। उसके बाद तो बताना है कि डी ए से कैसे संबंधित है, मतलब जो डी है वो जो डी है ए से कैसे संबंधित, मतलब ए जो है वह डी को क्या कहेगा। तो इसमें देखिए यहाँ डी है और यहाँ ए है, तो ए डी को क्या कहेगा, तो यहाँ देखिए ये जो सी है वो माँ है, तो यहाँ और जो माँ है मतलब ए की माँ की पिता जो है वो नाना लगेंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब दिया है इसमें देखिए ए जो है बी की माँ है, यहाँ देखिए जो ए है वह बी की माँ है, और जो सी है ए का पुत्र है, जो सी है वह ए का पुत्र है। जो डी है ई का भाई है, यहाँ देखिए जो डी है वह ई का भाई है। उसके बाद जो ई है वह बी की बेटी है, जो ई होगी वह बी की बेटी होगी। तो यहाँ देखिए डी और ई में क्या है, यहाँ जो डी है वह ई का भाई है, तो इसमें क्या है बताना है, डी की दादी कौन होगी। डी की दादी कौन होगी, तो ए होगी, क्योंकि ए जो है ए तो मान लीजिए यहाँ प्लस हो गया मतलब पुरुष हो गया, तो बी की माँ ए होगी, तो इसलिए दादी वही होगी ए। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक और आप लोग चीज देख सकते हैं, यहाँ जैसे जेंडर नहीं पता है, तो या तो यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, और जो ए है वह दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप लोग देख लीजिए। ए जो है बी की बहन है, ए जो है वह बी की बहन है। सी बी की माँ है, जो सी है वह बी की माँ है। डी जो है वह सी के पिता है, जो डी है वह सी के पिता है। ई जो है डी की माँ है। यहाँ यहाँ देख लीजिए, जैसे रुक जाइए, इसको हम लोग मिटा के अलग से लिख देते हैं। जैसे देखिए
यहाँ ए था माइनस, यहाँ बी था, यहाँ सी, यहाँ डी। तो यहाँ देखिए ई जो है वह डी की माँ है, यहाँ ई है वह डी की माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित है, मतलब डी जो है वो ए को क्या कहेगा, यहाँ डी है, डी जो है ए को क्या कहेगा। तो देखिए जो डी है डी की बेटी सी है और सी की बेटी ए है, तो इसको डी कहेगा पोती। तो यहाँ पोती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है जो एफ है, एफ वह ए का भाई है, जो सी है ए की बेटी है, जो सी है वह ए की बेटी है, के एफ की बहन है, यहाँ के हो जाएगा एफ की बहन है, और जो जी है वह सी का भाई है। यहाँ देखिए जी यहाँ हो जाएगा वह सी का भाई है। तो जी का चाचा कौन होगा, यहाँ चाचा पूछा है, जी का चाचा कौन होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ तो मान के चलिए अब ये प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो भाई होंगे वो तभी एफ होंगे, तो एफ होगा, जी के चाचा एफ होंगे। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा एफ। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया सेम सेम वैसे ही है, और इसमें ये भी क्वेश्चन सेम सेम वैसे ही है, एकदम सॉल्व हो जाएगा, ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो दिया है ना इसको हम लोगों को समझना है। तो देखिए इसमें पहले क्या दिया है, यम जो है वह पी का पुत्र है, यम है वह पी का पुत्र है। उसके बाद दिया है क्यू की पोती है, इसमें दिया है क्यू की पोती है जो पी का पति है। इसमें एक मिस्टेक हो गया है, इसमें दिया है ना क्यू, क्यू यहाँ ओ रहेगा, क्यू जो है वो ओ की पोती है। तो यहाँ देखिए क्यू जो है वह ओ की पोती होगी, तो यहाँ ओ की पोती होगी जो पी के पति हैं। तो यहाँ पी के पति ओ होंगे, तो इसके पोती कौन होंगे, इसके पुत्र के बेटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू, यह बेटी होगी, पोती है। एक बार और समझ लीजिए, क्यू जो है वह ओ की पोती है जो पी का पति है। तो जो ओ होगा, जो देखिए इसमें मैंने बताया जो है जो किसके लिए लगता है, जो कामा के बाद अगला अक्षर आता है उसको, मतलब ये जो पहला अक्षर है ए नहीं, उसके बाद जो आएगा उसके लिए जो लगता है। तो जो पी का पति है मतलब पी माइनस होगा और ओ प्लस होगा, और यहाँ डबल अक्षर आ जाएगा, मतलब डबल चिन्ह आ जाएगा ए वाला बराबर जैसा। तो यहाँ जो क्यू है वह ओ की पोती होगी। अब यहाँ बताना है यम ओ से कैसे संबंधित है, मतलब ओ जो है यम को क्या कहेगा। तो देखिए जो ओ है वह यम को कहेगा पुत्र, पुत्र या बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पुत्र। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम लोग समझते हैं। यक्स और वाई भाई हैं, यहाँ जो यक्स है और वाई है यह दोनों भाई हैं। आर जो है वह वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। यस टी का भाई है, यस जो है वह टी का भाई है, और यक्स का मामा है। जो यस है वह यक्स का मामा भी है। तो देखिए इसकी जो बहन होगी, यहाँ बहन होगी यक्स की, उसके बाद नहीं इस तरह से नहीं समझिए, एक मिनट। यक्स जो है उसकी जो माँ होगी, माँ के जो भाई होंगे वह यक्स के मामा होंगे। मतलब जो यश है यश भाई होगा, और जो माँ होगी उसके ये भाई होंगे, तो यक्स के यह जो है यह मामा होंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे। और जो टी है वह यश के भाई हैं, तो देखिए जो माँ है ना वह टी होगी। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है, मतलब टी और आर में क्या संबंध है। तो आर जो होगा वह टी को क्या कहेगा। तो देखिए यह दोनों पति पत्नी होंगे, आर जो है वह पुरुष होगा और टी है वह महिला होगी। तो यह दोनों पति पत्नी होगी, तो आर की यह जो टी है वह पत्नी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया है, तो पत्नी यह होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन एक बार और मैं इसको बता देता हूँ। देखिए इसमें दिया है यक्स और वाई भाई हैं, यक्स और वाई भाई हैं,
आर जो है वाई का पिता है, आर जो है वह वाई का पिता है, यस टी का भाई है और यक्स का मामा है। तो देखिए जो यस है वह यक्स का मामा है, यहाँ मामा लिख लेते हैं, तो यह पुरुष होगा, और टी का यस भाई भी है, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो इसलिए आर जो है वह टी को पत्नी कहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो मेरे हिसाब से ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करवा देता हूँ। ए बी का पिता है, जो ए है वह बी का पिता है। सी बी की बेटी है, जो सी है वह बी की बेटी है। डी बी का भाई है, जो डी है वह बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, जो ई है वह ए का पुत्र है। सी और ई के बीच में क्या संबंध है वही बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी या तो ई का बी भाई होगा या बहन होगा, इसका जेंडर पता नहीं है, और इसमें रिलेशन पूछा है सी और ई का, तो सी यहाँ है और ई यहाँ है। तो देखिए बी का, यह सी जो है वह बेटी है, तो इसमें क्या बताना है। अगर यहाँ मान के चलिए आप प्लस होगा तो यह पुरुष होगा, और पुरुष होगा तो जो ई है वो भाई होगा। अगर यहाँ अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो ये भी भाई होगा, तो इस हिसाब से यह मामा लगेगा। एक हिसाब से यह मामा लगेगा, अगर माइनस होगा तो मामा लगेगा, अगर प्लस होगा तो यह चाचा लगेगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें विकल्प के हिसाब से हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया है ना ई, ई जो है वो सी को क्या कहेगा, हम लोग उल्टा समझ रहे थे, इसमें चाचा मामा हटा देते हैं। इसमें देखिए या तो यह चाचा होगा ई, उसके बाद ई जो है वो सी को क्या कहेगा, तो यह भतीजी लगेगी, भतीजी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, भतीजी और चाचा संबंध होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ज्यादा टाइम भी लगेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं, इसलिए अपने हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह भी जो क्वेश्चन दिया है यह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। ए एक किताब पढ़ता है और लेखक के नाम से परिचित है। उसके बाद दिया है लेखक जो बी सी का पैतृक चाचा है। तो इसमें देखिए जो बी है वह सी का चाचा है। उसके बाद दिया है सी ए की बेटी है, तो यहाँ जो ए की बेटी होगी सी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद दिया है बी ए से कैसे संबंधित है, मतलब यह दोनों कैसे संबंधित हैं। तो इसमें देखिए ए जो होगा यह तो प्लस होगा और यह भी प्लस होगा, तो ए का भाई होगा, बी जो है वह ए का भाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाई। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया हूं। यह भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यह भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली तरीके से। इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ए बी का भाई है। इसमें देखिए ए जो है वह बी का भाई है। सी ए की माँ है, सी जो है वह ए की माँ है। डी सी का पिता है, जो डी है वह सी का पिता है। ई बी की पुत्र है, ई जो है वह बी का पुत्र है, ई जो है वह बी का पुत्र है। डी ई से कैसे संबंधित है, मतलब ई जो है वह डी को क्या कहेगा। यहाँ ई है, ई जो है वह डी को क्या कहेगा। तो देखिए यह प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन ई के मतलब कितने जनरेशन है, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीसरा जनरेशन। तो तीसरा जनरेशन है तो ये तो डी माइनस होगी, नहीं इसमें दिया है डी जो है वो सी का पिता है, तो यह प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो मतलब यह पुरुष होगा, डी जो है वह पुरुष होगा। तो ई तो वन डी को क्या कहेगा, ये तो पिता हो सकते हैं, मतलब ये जो है पिता हो सकते हैं। उसके बाद ये जो है यह मतलब माँ, उसके बाद यह जो है पुरुष है तो पर दादा हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पर दादा, यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई ए के बच्चे हैं।
तो देखिए ए के बच्चे कौन कौन से हैं, यक्स और वाई हैं, तो इसमें सिंगल रहेगा क्योंकि ये भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती हैं। उसके बाद दिया है ए यक्स का पिता है, जो ए है वह यक्स का पिता है, मतलब इसका जेंडर पता चल गया ए का, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है। मतलब जो वाई है वह उसका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो मतलब पुत्र पुत्री होगी, तो यहाँ जेंडर माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस लिखेंगे क्योंकि यह फीमेल होगी। उसके बाद दिया है तो वाई ए से कैसे संबंधित है, वाई जो है वह ए से कैसे संबंधित है, मतलब ए जो है वो वाई को क्या कहेगा, तो इसमें बेटी कहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेटी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है सेम सेम वैसे ही है, ये लोग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए नया तरीका का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा, मतलब मान के चलिए यह तस्वीर हो गया, एक तस्वीर हो गया, उसके बाद यहाँ मनीष खड़ा है, तो इशारा करते हुए क्या कहता है, वह मेरी माँ के, मतलब यह मनीष है तो इसकी माँ की इकलौती बेटी, मतलब माँ की इकलौती बेटी मनीष की बहन होगी। बेटी का पिता, तो बेटी का पिता क्या होगा, यहाँ पिता होगा, यह दोनों शादीशुदा होंगे, पिता हैं, मतलब जो तस्वीर में है वह मनीष के माँ के बेटी के पिता हैं। तो मनीष उस आदमी से कैसे संबंधित, तो इसमें देखिए मनीष की माँ ये हो गई और माँ की बेटी मनीष की बहन होगी, उसके बाद जो बेटी है वह उसके पिता हैं, इकलौते पिता हैं, तो यहाँ पिता हैं, तो दोनों में रिलेशन होगा, क्योंकि ये शादीशुदा है, शादीशुदा में डबल हम लोग लिखते हैं। तो इसमें पूछा है मनीष उस आदमी से कैसे संबंधित है, मतलब वह जो आदमी है वह मनीष को क्या कहेगा, तो इसमें बेटा कहेगा। इसमें माफ कर दीजिएगा, मैंने मनीषा को मनीष पढ़ लिया था, यहाँ मनीषा जो है वो फीमेल है, मैंने मनीष पढ़ लिया, जो जिसको मैं मेल कर रहा था, मेल का मतलब कह रहा था, यहाँ मनीषा होगा, मनीषा, मनीषा जो एक फीमेल होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह बेटी होगी, मैं बेटा बोल दिया हूँ, माफी चाहता हूँ। तो इसमें देखिए, तो यह जो है ना ये खुद को बता रही थी, यहाँ यहाँ गलती हो गया है, मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें देखिए तस्वीर में एक आदमी को और इशारा करते हुए मनीषा 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 ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी तो मनीषा ही होगी, के पिता हैं, मतलब पिता यहाँ हो जाएंगे। इसमें पूछा है जो तस्वीर वाला होगा वह पिता होगा, तो मनीषा उस आदमी से कैसे संबंधित है, मतलब जो आदमी है वह मनीषा को क्या कहेगा, तो बेटी कहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डी सी का बेटा है, तो जो डी है वह सी का बेटा है और ई का भाई है, जो डी है वह सी का बेटा है और ई का भाई है, और ई एफ की भतीजी है, तो जो ई है वह एफ की भतीजी होगी, तो भतीजी होगी तो ई तो जेंडर पता चल गया कि माइनस होगा, मतलब फीमेल है जो ई है। सी बी की बहन है, जो सी है वह बी की बहन है, मतलब सी का जेंडर पता चल गया, वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए माइनस हम लोग लिखेंगे। और ए की बुआ है, तो इसमें जो सी है वह ए की बुआ है, तो ए की बुआ कैसे होगी, तो ए के जो पिता हैं उसके बहन होगी सी, तभी वह बुआ होगी। इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से हम लोग समझेंगे, ए और ए वाला है, यहाँ लिख लेते हैं ए की बुआ होगी, यहाँ ए की बुआ सी है, यहाँ बुआ लिख लेते हैं, बुआ। उसके बाद जेंडर जैसे पता नहीं है इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्योंकि बी का भी जेंडर पता नहीं है। अब दिया गया है बी के पिता के 2 बच्चे हैं, जो बी के पिता हैं उनके 2 बच्चे हैं, तो बी और सी हो सकते हैं, अर्थात एक बेटा और एक बेटी। तो देखिए जो बी है वो पता चल गया एक बेटा है और सी एक बेटी है, जो सी है वह एक बेटी है, तो इसमें ए जो है वह बी का या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, मतलब ए जो है वह जेंडर पता नहीं है,
उसके बाद दिया है यदि ए एफ का पुत्र है, जो ए है वह एफ का पुत्र है। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ए जो है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एफ। उसके बाद यह शादीशुदा होंगे, क्योंकि बी के पिता के 2 ही बच्चे हैं, बी और सी हैं। और यहाँ ई लिख लेते हैं, ई, क्योंकि ई तो वन भतीजी है एफ की, और ये माइनस होगी और ये भी माइनस। ये भी सही है इस तरीके से। तो इसमें बताना है कि एफ सी से कैसे संबंधित है, मतलब जो एफ है वह सी से कैसे संबंधित है, मतलब सी जो है वह एफ को क्या कहेगा। तो एफ यहाँ है और सी यहाँ है। तो देखिए, बी की बहन सी है, तो सी को एफ भाभी कहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगी, भाभी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 26, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यह जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो इसमें देखिए, ए बी का भाई है, जो ए है वह बी का भाई है। सी ए की माँ है, जो सी है वह ए की माँ है। डी सी का पिता है, जो डी है वह सी का पिता है। बी डी की पोती है, जो बी है वह डी की पोती है। मतलब यह माइनस हो जाएगा, यहाँ यह फीमेल है। बी का एफ से क्या संबंध है, जो ए का बेटा है। देखिए यहाँ जो किस लिए लगता है, तो पहला अक्षर ए हो गया, दूसरा अक्षर ए हो गया, तो दूसरे अक्षर जो एफ है इसके लिए जो लगता है, तो एफ ए का बेटा होगा। तो यहाँ देखिए, ए का बेटा एफ होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बी और एफ में संबंध बताना है, मतलब एफ जो है वह बी को क्या कहेगा। तो देखिए, एफ के पिता ए हो गए और ए की बहन बी हो गई। तो देखिए, आपके मान लीजिए आपके पिता की बहन क्या लगती हैं, तो बुआ लगती हैं, यहाँ बुआ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बुआ। मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, इसमें ए कंफ्यूजन था जो वाला, तो जो किसके लिए लगता है, सेकेंड पर्सन के लिए लगता है। यह पहला अक्षर हो गया और यह दूसरा अक्षर हो गया, हमेशा जो दूसरा अक्षर के लिए ही यूज होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। ए बी का पुत्र है, तो जो ए है वह बी का पुत्र है, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। बी और सी एक दूसरे की बहन है, मतलब दोनों फीमेल होंगी, मतलब बहन होंगी। ई सी की माँ है, जो ई है वह सी की माँ है। यदि डी ई का पुत्र है, जो डी है वह ई का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखते हैं, डी ए का मामा है। यहाँ देखिए, डी ए का मामा है, तो यह तो भाई ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, ई बी का भाई है, जो ई है वह बी का भाई है, तो यहाँ तो बी की माँ ई होगी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, यह सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, डी ए का चचेरा भाई या बहन है। तो यहाँ डी जो है ए का चचेरा भाई बहन, तो इसमें चचेरा भाई बहन का कोई है ही नहीं, क्योंकि एक ही माँ है, तो माँ के 3 मतलब 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, बी और डी भाई हैं। बी और डी भाई नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों बहन है, बी और सी बहन है, तो भाई कैसे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, क्योंकि डी ए का मामा है। देखिए, डी जो है वो ए का मामा कैसे होगा, अगर मान के चलिए आपकी माँ, जो माँ है बी, उसके मतलब माँ के भाई क्या होंगे, तो माँ के भाई होंगे मामा, तो इसलिए मामा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 28 क्वेश्चन वेरी इजी है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 29। यम और यफ एक विवाहित जोड़े हैं। यम और यफ यह दोनों विवाहित जोड़े हैं, तो यहाँ डबल लाइन हम लोग खींच लेंगे। ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं। यहाँ देख लीजिए, ए और बी बहने हैं, मतलब दोनों फीमेल हैं, बहन है एक दूसरे की। ए एफ की बहन है, जो ए है वह एफ की बहन है। तो बी का यम से कैसे संबंधित है,
और यहाँ जो बी है वो भी बहन है, ये अलग है। तो यहाँ देखिए ये तो भाई होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ देखिए तो बी का यम से क्या संबंध है, मतलब जो यम है वह बी को क्या कहेगी, यम है वह बी को क्या कहेगी, मतलब ननद कहेगी, ननद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ननद। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी क्रमशः भाई बहन है। जो ए और बी है वह भाई बहन है, मतलब इसमें ये नहीं दिया है कि कौन भाई है और कौन बहन है। उसके बाद दिया है सी ए का पिता है, जो सी है वह ए का पिता है। डी सी की बहन है, जो डी है यहाँ नहीं होगा, जो डी है वह सी की बहन है। और ई डी की माँ है, ई जो है वह डी की माँ होगी। बी ई से कैसे संबंधित है, जो बी है वह ई से कैसे संबंधित है, मतलब जो ई है वह बी को क्या कहेगा। ऊपर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, इसमें क्रमशः मतलब ए है कि जो ए है वह पहले के लिए होगा, मतलब भाई, मतलब ए जो है वह भाई होगा। उसके बाद जो बी है वह बहन होगी, मतलब यह फीमेल होगी बी। तो इसमें पूछा है बी ई से कैसे संबंधित है, मतलब जो बी है वह ई से कैसे संबंधित, मतलब ई जो है वह बी को क्या कहेगा। तो यहाँ देखिए जो ई है वह बी को क्या कहेगी, तो इसमें पोती कहेगी, क्योंकि पोती के लिए फीमेल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोती। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 है यह भी ऊपर जैसा दिया गया क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यह भी जो क्वेश्चन है यह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 33 है। ए डी की माँ है, तो देखिए यहाँ जो ए है वह डी की माँ है और बी की बहन है। तो यहाँ देखिए और किसके लिए लगेगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब जो पहला अक्षर है उसके लिए और लगेगा। तो बी की बहन है ए, बी की एक बेटी है सी, तो बी की बेटी सी होगी, यहाँ फीमेल होगी, जो एफ से विवाहित है। तो देखिए सी और एफ मतलब जो किसके लिए लगता है, सेकेंड अक्षर के लिए लगता है। तो बी पहला हो गया अक्षर और सी दूसरा हो गया, तो एफ से सी विवाहित है। तो अगर एफ से विवाहित है तो यहाँ डबल लाइन हम लोग ऐसे खींचेंगे और यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यह फीमेल है, जो सी है वह फीमेल है। जी ए का पति है, जो जी है वह ए का पति है, तो पति के लिए प्लस होगा, तो जी मतलब मेल होगा। तो जी का डी से क्या संबंध है, जी और डी का संबंध बताना है। इसमें बताना है कि डी जो है वह जी को क्या कहेगा, तो डी यहाँ है और जी को क्या कहेगा, तो पिता कहेगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें पिता दिया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 34, क्योंकि यह सेम सेम वैसे ही है। यह भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेम सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। यह क्वेश्चन है यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। टी उसके बाद दिया है टी शिक्षक की शादी डॉक्टर से होती है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं जो टी है और वह शिक्षक है, वह शिक्षक है, उसकी शादी किससे होती है, डॉक्टर से होती है, जो एक डॉक्टर है। उसके बाद क्या दिया है, जो आर और यू की माँ है, तो जो किसके लिए लगेगा, जो डॉक्टर है उसके लिए लगेगा। तो पहला तो शिक्षक हो गया और दूसरा डॉक्टर हो गया। तो यह जो है डॉक्टर वह माँ होगी, तो यह फीमेल होगी, यहाँ पहले हम लोग माइनस लिख लेते हैं। तो इसके 2 मतलब बेटे या बेटी होंगे 2, तो आर और यू। अब अगला लाइन हम लोग पढ़ते हैं, क्यू वकील की शादी पी से होती है। तो देखिए जो क्यू है और वह वकील भी है, उसकी शादी जो है, यहाँ शादी के लिए डबल लाइन रहेगा, क्यू वकील की शादी पी से होती है, यहाँ पी से होती है। पी का एक बेटा और एक पोता है। तो यहाँ देखिए 6 सदस्य हैं, तो यहाँ
क्यू और पी होंगे और यहाँ एक दूसरे से शादी किए हैं, तो यहाँ क्यू जो है वह वकील है और पी से शादी हुआ है, तो पी का एक बेटा है, मतलब तो पी का बेटा कौन सा होगा? शिक्षक होगा। जो टी है वह शिक्षक होगा या प्लस होगा। और एक पोता है, तो आर या यू में से एक पोता होगा। दो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, तो इसमें गृहिणी कौन सी होगी? पी होगी, क्योंकि जो ए वाली है डॉक्टर वाली, ये तो गृहिणी हो नहीं सकती क्योंकि इसका पेशा डॉक्टर है। तो जो पी है वह गृहिणी होगी, यह गृहिणी होगी। परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है, तो इसमें जो पुरुष है वह इंजीनियर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की पोती के बारे में सत्य है? तो इसमें पोती के बारे में कौन सा सत्य है वही बताना है। और इसमें देखिए कौन सा अक्षर बच रहा है, तो यहाँ जो डॉक्टर है ना वो यस, यस जो है यह फीमेल होगी डॉक्टर, और जो पी गृहिणी है यह फीमेल होगी, और क्यू जो वकील है यह पुरुष होगा। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के पोती के बारे में सत्य है? और इसमें जो है आर या यू, इसमें से एक इंजीनियर है और एक छात्र भी हो सकता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए वह है एक वकील है, पोती के बारे में बताना है। पुरुष एक इंजीनियर है, तो आर या यू में से कोई इंजीनियर होगा और एक कोई छात्र होगा। तो वकील तो यहाँ है ए वाला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी दिया है वह एक छात्र है, तो छात्र हो सकता है। वह है एक इंजीनियर है, तो पुरुष के लिए इंजीनियर है, तो यहाँ पुरुष नहीं है, पोती है, पोता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है वह है एक डॉक्टर है, तो यहाँ डॉक्टर तो टी है और इसमें आर और यू में से बताना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह एक छात्र है, तो यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 37, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 37 को। तो इसमें दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ परिवार के 6 सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, यहाँ जो बी है वह सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की मां नहीं है। जो सी है वह बी की मां नहीं है, तो मतलब मां नहीं है तो पिता होंगे, तो सी जो है वह एक पुरुष है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, ए और सी विवाहित जोड़े हैं, विवाहित जोड़े के लिए डबल लाइन हम लोग खींचते हैं। तो ए के अगर सी पुरुष है तो ए क्या होगी? महिला होगी, तो महिला के लिए माइनस हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दिया है ई सी का भाई है, जो ई है वह सी का भाई है, मतलब भाई है तो पुरुष है, पुरुष के लिए प्लस हम लोग लिखेंगे। डी ए की बेटी है, जो डी है वह ए की बेटी है। एफ बी का भाई है, जो एफ है वह बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, मतलब इसमें बताना है कि कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखिए जो प्लस प्लस वाला है वह पुरुष होंगे, ई सी एफ बी ये पुरुष होंगे, ए और डी महिला होंगे। तो कितने पुरुष हो रहे हैं? ई 1 2 3 4, तो 4 पुरुष हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है 4, यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 38, ए की माँ बी की बहन है, जो ए की माँ है वह बी की बहन है, मतलब ये माँ जो है वह बी की बहन है, और उसकी एक बेटी सी है। तो किसकी बेटी एक सी होगी? ए की माँ बी की बहन है और उसकी एक बेटी सी है, तो माँ की बेटी सी है, तो यहाँ सी हो जाएगा, और यह बेटी है तो फीमेल हो जाएगा, फीमेल के लिए माइनस लिखेंगे। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से ए को बी से कैसे संबंधित किया जा सकता है, मतलब ए को बी से कैसे संबंधित किया जा सकता है, ए और बी में रिलेशन बताना है क्या होगा। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है वह ए को क्या कहेगा, तो जो ए है इसका जेंडर पता नहीं है, तो बी तो ए को या तो भांजा कह सकता है, भांजा या तो भांजी कह सकता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन भतीजी, भतीजी भी होता है, भांजी को भतीजी भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है 39। ए और बी विवाहित जोड़े हैं। ए और बी विवाहित जोड़े हैं। यक्स और वाई भाई हैं। यहाँ यक्स और वाई भाई लिख लेते हैं, दोनों भाई हैं। यक्स ए का भाई है, जो एक्स है वह ए का भाई है। वाई बी से कैसे संबंधित होगा? यहाँ वाई लिख लेते हैं, यह भी भाई है। वाई बी से कैसे संबंधित है? तो यहाँ देखिए, बी जो है वह वाई को क्या कहेगा, मतलब यही है। तो जो बी है वह वाई को भाई ही कहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ दिया है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 40। एक आदमी पी अपने भाई क्यू द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाता है। तो इसमें देखिए, पी अपने भाई क्यू द्वारा, तो पी का भाई कौन होगा? पी का भाई क्यू होगा, या पी का भाई क्यू होगा। जिसकी एक बेटी एम है, तो किसकी बेटी एम है? क्यू की बेटी एम होगी, क्यू की बेटी एम होगी। उसके बाद क्या दिया है? यम अपने भाई यन के साथ नृत्य कर रही है, तो यम का भाई कौन होगा? यन होगा। तो इसमें बताना है पी यन से कैसे संबंधित है, मतलब यन जो है वह पी को क्या कहेगा। तो जो यन है वह पी को क्या कह सकता है? या तो, लेकिन इसमें दिया गया है एक आदमी, मतलब आदमी का मतलब है पी भी पुरुष है, तो यन पी को क्या कहेगा? चाचा कहेगा। तो यहाँ चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में चाचा दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 41 और 42 है, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।